नहीं तोड़वाया। जो बात करनी है मुझसे करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सुना तुमने, मैंने किया है सब। ये सच है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैंने कहा था ना श्रवण ऐसा नहीं कर सकता। वाहिगुरु जी भला करे कामिनी चाची का, जिन्होंने आके सारी बातें क्लियर कर दी। लेकिन यार ये श्रवण बंदा बड़ा अजीब सा है। कभी तेरा घर बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है, तो कभी पीसीटी तोड़ने का झूठा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जैसा भी है, बंदा हीरा है ना? ये सारा स्यापा उस मरजाने बेरी का था। जब श्रवण को असलियत का पता चला ना, एक चपेट लगाई उसने बेरी की। पापा, मिस्टर मलक ने हमसे झूठ बोला है, ये देखिए। ओह गॉड, कुछ लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आती कि अपने डॉक्टर और अपने वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नुकसान उन्हीं का होता है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या हुआ? कोई इंपॉर्टेंट कॉल था? पापा वो हाँ तो बात कर लो ना। ये मैटर वैसे भी बहुत अर्जेंट नहीं है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। यू कैरी ऑन। What's wrong with you, Sumo? अभी ठीक हुई और अभी अभी ठीक नहीं हुई। क्या हुआ? क्यों? कुछ होना था क्या? अच्छा बताओ, मुझे यहाँ बाहर बुलाने की वजह। ऑफिस में भी तो बात कर सकते थे। तुम्हारी एंट्री बैन नहीं ऑफिस में। पता है, लेकिन जो बात मुझे तुमसे करनी है वो ऑफिस में नहीं हो सकती। अच्छा, तो कहाँ हो सकती है? चलो बताती हूँ। डोंट वरी, चला लूंगी। यहाँ तक भी खुद ही चला कर लाई हूँ। ये हुई ना बात। मुझे इन दोनों से यही उम्मीद थी। बस ऐसे ही लगे रहे ये दोनों, तभी तो मेरा काम बन गया। ऑल द बेस्ट टू मी। कब बोलो? श्रवण देखो, आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कहने देना। कोई सवाल, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि मैं तुमसे यहाँ पर कोई जवाब मांगने या बहस करने नहीं आई। तुम्हें तो याद होगा ना, उस दिन तुम्हारे ऑफिस में तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मेरा पीसीटी तोड़वाया। तुमने झूठ कहा था। तुमने मेरा पीसीटी नहीं तोड़वाया। इनफैक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स पर तुम्हारा नाम पढ़ के मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि तुम ऐसा कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस आई, तुमसे बात की, सच जानने। लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुमने ऐसा किया। मेरा दिल तो तब भी यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग ने मान लिया। मगर आज पता चला तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई, और मैं जानना नहीं चाहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। हो सकता है तुम्हारी कोई
मजबूरी रही। ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत गुस्सा थी मैं तुम, बहुत नाराज थी मैं तुमसे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो इंसान मेरी इतनी केयर करते हैं, मेरे लिए अपना काम, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर 10 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे साथ रह सकता है, मेरे घर में मेरे साथ रह सकता है, उस सपने में भी मेरे साथ कुछ बुरा कैसे कर सकता है? और इसलिए सच जानने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई नाराजगी। बस इतना ही कहना। और एक और बात, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अब तक नाराज हो, लेकिन श्रवण, बचपन की दोस्ती है हमारी, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि सुमो चाहे कैसी भी हो, तुम पे गुस्सा होती है, चिल्लाती है, तुम्हें तंग करती है, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। मैंने तुम्हें निर्मला आंटी से मिला है, लेकिन मैं तुम्हें कोई ठेस या तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। लेकिन खैर, श्रवण, मुझे लगा था कि जैसे मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते, ऐसी तुम्हें भी मुझ पर हो। लेकिन शायद मैं आज तक तुम्हारे मन में वो विश्वास, वो यकीन जगा ही नहीं पाई। श्रवण प्लीज देखो, आज मुझे बोलो, और मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रही या तुम्हें किसी बात पर ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन आज के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। और अगर कोई छोटी सी बात होगी भी तो उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, हमारी दोस्ती के लिए जो कुछ भी किया है, हमारे रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया है, उसके सामने ये सब बातें दिखाई भी नहीं देती। बस इतना ही कहना है। कॉफी पिए? देखो, ऐसे बैठते हैं कपल्स, और एक हम हैं 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बैठे हैं। और ऐसे तो ख्वाब ना तुम देखना भी मत, क्योंकि वो कभी पूरे नहीं होने वाले। लेकिन क्यों प्रीति, क्यों? क्योंकि शादी से पहले नो टचिंग वचिंग, समझे? तुम्हारा मतलब कि अब ठीक है, इसका मतलब हम शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे? नहीं। तो फिर हम दोनों आज ही करेंगे। क्या? शादी। ये भी तो नहीं कर सकते ना पुष्कर। क्यों? क्योंकि जब तक सुमन दी की शादी नहीं हो जाती, मेरा नंबर नहीं लगने वाला। लो, फिर हो गई हमारी शादी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार, तुम्हें बताया था ना, सुमो और श्रवण भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। ना तुम मानी ना वो मानेंगे। अब इस चक्कर में हमारी तो पहले मुझे भी लगा था पुष्कर कि तुम ना ये सिर्फ शर्ट जीतने के लिए बोल रहे हो, पर जब सुमन दी का एक्सीडेंट हुआ और जब श्रवण ने उनकी इतनी केयर की, उन्हें ठीक किया, पर अब मुझे भी लग रहा है कि उन दोनों के बीच में ना सच में कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे पता है उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस ना कभी खत्म नहीं होने वाले। मुझे तो यार समझ में नहीं आता कि वो लोग लड़ क्यों रहे हैं। जब देखो लड़ाई, जब देखो झगड़ा। खैर, बेचारे भैया की भी क्या गलती है, सुमो है ही इतनी जिद्दी और अकड़ू। तुम्हारे भाई को देखा है? एकदम अकड़ू, एकदम लड़ाका। प्रीति, प्लीज मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है?
और तुम भी ना मेरी दी के बारे में कुछ मत कहना, अच्छा नहीं होगा। कहूंगा, सुबह जिद्दी है, मेंटल है, और तुम भी ना उसी की तरह जिद्दी। तुम भी ना अपने भाई की तरह एकदम गुस्से, लड़ाकू, अकड़ू और पागल। सो कॉफी और बातें दोनों खत्म? हाँ पर प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना, आज सुबह डे था, इसलिए आज जो भी कहना सुना था वो मैंने कहा। इट्स सुबह डे, कॉफी डेट मेरी तरफ से, इसलिए आज मेरी चलेगी। जिस दिन तुम्हें मुझे अपनी बात कहनी होगी उस दिन तुम मुझे कॉफी पर बुला लेना, मैं उस दिन का वेट करूंगी। क्या मैं लाई थी ना तुम्हें अपनी बात कहने के लिए, तो मैं बिल दूंगी। नेक्स्ट टाइम जब तुम लाओगे मुझे अपनी बात कहने के लिए तो तुम बिल देना। जाने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई नाराजगी। तुम चाहे कैसी भी हो, तुम पे गुस्सा होती है, तुम्हें तंग करती है, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। हाँ कुछ छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, हमारी दोस्ती के लिए जो कुछ भी किया है, हमारे रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया है, उसके सामने ये सब बातें दिखाई भी नहीं देती। मेरे लिए सब कुछ आप ही हो पापा, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। हमारे बीच ना कभी कोई आया है और ना ही कभी कोई आएगा। जिस दिन तुम्हें मुझे अपनी बात कहनी होगी उस दिन तुम मुझे कॉफी पर बुला लेना, मैं उस दिन का वेट करूंगी। श्रवण, तुम यहाँ इस वक्त? बस पापा, नींद नहीं आ रही थी। आप सोए नहीं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा ही फाइल देख रहा था। पापा याद है बचपन में ऐसे मौसम में बिजली कड़कने से मैं कितना डर जाता था। फिर मैं आपके रूम में आता था तो आपको हक करके सो जाता था। हाँ याद है। मैंने लंदन में आपको बहुत मिस किया पापा। बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। But now I'm glad तुम यहाँ मेरे साथ। I love you पापा। Well, I love you too. I love you. क्या हुआ आज तुम अचानक इस दुनिया में ना मेरे सिवा आपका कोई है, ना आपकी सिवा मेरा कोई है। हाँ पर तुम हमने जो कुछ भी किया है पापा,
एक दूसरे के लिए किया है, एक दूसरे की खुशी के लिए किया है, बल्कि आपने तो कुछ ज्यादा ही किया है। लेकिन मैंने भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं। आप चाहते थे मैं लॉ पढ़ूं, मैंने पढ़ा। आप चाहते थे मैं आपकी फर्म संभालूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप चाहते थे मैं सुमो से दूर रहूं, मैंने वो भी किया। लेकिन आप उससे दूर नहीं रह जा रहा पापा, नहीं रह जा रहा। I love her, पापा। बहुत प्यार करता हूं मैं सुमो से, और सिर्फ आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूं मैं उससे। मैं उससे अलग, उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। और मैं जानता हूं कि सुमो ने जो किया उसकी वजह से आप उसे पसंद नहीं करते। मैंने भी नाराज होकर उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अपने दिल से दूर नहीं रह पाया। और आज उस पर यकीन करने का बहुत मन कर रहा है पापा। मेरे दिल से आवाज आ रही है, सुमो ने जो कुछ भी किया मेरी भलाई, खुशी के लिए किया। पापा, सुमो मेरा बुरा चाह ही नहीं सकती। मतलब उसने तुम्हारी माँ के बारे में बोला था कि तुम्हारी माँ की कोई गलती, तुम उस बारे में बोल रहे हो ना? पापा, ये उसका ओपिनियन भी हो सकता है ना, सबका अपना अपना नजरिया होता है। और फिर उसने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं कोई भी रिश्ता जबरदस्ती मानूं। लेकिन श्रवण, पापा डोंट वरी, निर्मला आहूजा की जगह आज भी मेरी जिंदगी में वही है जहाँ पहले थी। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका साथ। अगर आपको सुनना पसंद नहीं है, शायद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। पापा, मैं आज सुबह से मिला, लेकिन मैंने उससे अपने दिल की बात नहीं कही। क्या वो भी तुमसे? अभी कहा तुमने? मैं चाहता हूं, लेकिन पापा जो भी, मैंने जो बात इतने साल अपने दिल में दबा दी, मैं उससे वो कह देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, जो फैसला लेना है ले लो। अब आप जानते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे पूछे बिना कोई फैसला नहीं किया। ये फैसला भी मैं आपसे पूछ के ही लूंगा, और अगर आप ना बोलेंगे तो मैं सुनो से कभी नहीं बोलूंगा। अच्छे से जानते हो, मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता।
फैसला है, सोचना पड़ेगा।